हेलो एवरीवन, जुलाई की बेस्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम समझौता, रणनीतिक परमाणु ऊर्जा साझेदारी। ये बड़ा समझौता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हालिया ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान यूरेनियम निर्यात और रणनीतिक व्यापार को लेकर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक करार हुआ है। ऊर्जा सुरक्षा, यह समझौता भारत के असैन्य परमाणु रिएक्टरों के लिए ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साझेदारी, दोनों देशों के बीच हिंद प्रशांत के क्षेत्र में रक्षा और रणनीतिक सहयोग और मजबूत हुआ है। दूसरा हम देखते हैं कनाडा निज्जर केस, अमेरिका का एक्शन। अमेरिकी न्यायालय का आरोप है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार सीधे तौर पर मुख्य साजिश करता है, लेकिन कनाडा का यू टर्न देखिए कि इस मामले में उसने भारत सरकार को किसी भी प्रत्यक्ष संलिप्तता मींस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से मना कर दिया है। भारत सुरक्षा एजेंसियों ने भी कि जेलों में रहकर कैदी ऐसे मैसेज चैट या ना कर पाए, इस पर पूरा ध्यान रखा गया है। भारत इजराइल द्विपक्षीय समझौता, आर्थिक व रणनीतिक व्यापार निवेश। ऐतिहासिक तारीख क्या रही है इसकी? 4 जुलाई 2026 से दोनों देशों के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट आधिकारिक रूप से पूरी तरह लागू हो गया है। सुरक्षित निवेश, इस समझौते से भारतीय और इजरायली निवेशकों को एक दूसरे के देश में मजबूत कानूनी सुरक्षा और अनुकूल माहौल मिलेगा। टेक्नोलॉजी कॉरिडोर, मुख्य ध्यान डिफेंस टैंक, कृषि प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भारी मात्रा में संयुक्त पूंजी जुटाना है। अगला हमारा एशियाई विकास बैंक एडीबी का जीडीपी अनुमान इस बार का 6.6% रहा है। उसका रीजन क्या रहा है? एशियाई विकास बैंक ने अपनी हालिया वार्षिक आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अनुमान को थोड़ा संशोधित कर दिया है। सटीक आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान अब 6.6% कर दिया गया है। मुख्य कारण वैश्विक मुद्रास्फीति सकारात्मक रुख। इसके बावजूद भारत दक्षिण एशिया में और विकासशील देशों में तेजी से विकास करने वाला देश बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की AI फॉर ऑल पहल, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र का पहला वैश्विक संवाद। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन, संयुक्त राष्ट्र के बेहद खास पहले वैश्विक संवाद शिखर सम्मेलन में समावेशी दृष्टिकोण। भारत ने अपनी महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय नीति AI फॉर ऑल को वैश्विक मंच के सामने गर्व से प्रस्तुत किया है। डिजिटल विभाजन को कम करना, भारत ने जोर दिया है कि AI का उपयोग सिर्फ अमीर देशों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि विकासशील देशों के सामान्य नागरिकों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। सुरक्षित और नैतिक AI, वैश्विक नियमों को बचाने में भारत की अहम भूमिका रही है। 8वां है हमारा इसरो का सफल इंजन हॉट टेस्ट LVM-3M7, भारत की पूरी तैयारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारी उपग्रहों को ले जाने वाले अपने सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 के अगले ऐतिहासिक मिशन के लिए एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो ने महेंद्रगिरी में अपने क्रियोजेनिक इंजन 20CE-20 का सफलतापूर्वक फ्लाइट एक्सेप्टेंस हॉट टेस्ट पूरा किया है। यह टेस्ट साबित करता है कि क्रायोजेनिक चरण आगामी भारी कॉमर्शियल सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में उनकी सटीक कक्षा में स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अगला हमारा ओडिशा, भारत का अब तक का सबसे बड़ा FDI औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी निवेश। ओडिशा के औद्योगिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है।
राज्य ने धातु क्षेत्र में भारी निवेश को आकर्षित किया है। ऐतिहासिक निवेश 1.1 लाख करोड़ रुपए के विशाल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रोजेक्ट को औपचारिक मंजूरी मिल गई है। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके तहत ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और अत्याधुनिक एल्यूमीनियम रिफाइनरी का निर्माण होगा। रोजगार क्रांति, इस ऐतिहासिक परियोजना से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50,000 से अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। अगला हमारा है आधारभूत संरचना मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट। 14,114 करोड़ रुपए का मेगा हाईवे प्लान, केंद्र सरकार की हरी झंडी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बदली दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए बड़े वित्तीय पैकेज को मंजूरी दी है। दिल्ली टनल प्रोजेक्ट, दिल्ली के भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को राहत देने के लिए हाईटेक भूमिगत सुरंगों का जाल बिछाया जाएगा। यूपी ग्रीनफील्ड हाईवे, उत्तर प्रदेश ने पश्चिमी इलाकों को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए नया शानदार ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट तैयार किया है। FCRA 2.0 और EOCOI पोर्टल लॉन्च हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम को आधुनिक बताते हुए FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसका उद्देश्य विदेशी फंडों की निगरानी में पारदर्शिता है। आज की प्रश्नोत्तरी पर चर्चा कर लेते हैं। इस सप्ताह के राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।